वाणी अमृतमय सुन जिनकी भूति ब्रह्म को धारती मिल कीजे। भूति ब्रह्म को। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। अभी अभी गुरु महिमा, गुरु भक्ति, गुरु और उसकी पुष्टि में अभी सूचना मंत्री ने कहा ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का कर्ता। ये बात कठिन लगती है समझना। हमने भी जब ये शब्द सुना तो सोचने लगे, क्योंकि हमको कभी नहीं लगता कि हम कर्ता हैं सृष्टि के। सबको यही लगता है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, कर तो पा नहीं रहे। तो ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का कर्ता। असल में जो ब्रह्म होगा तो ही सृष्टि का कर्ता हो। कोई मनुष्य सृष्टि का कर्ता नहीं हो सकता, और तुम मनुष्य हो तो सृष्टि के कर्ता नहीं हो, थोड़े कर्ता हो। और इसी तरह से तुम मन हो तो पूरे चेतन नहीं हो। थोड़ी देर के लिए चेतन हो, थोड़ी देर बाद जड़ हो जाते। और गुरु की इसीलिए बड़ी महिमा है कि जो हमारा अनुभव है वो सच्चा नहीं है, और कोई को भी अपना अनुभव झूठा लगता नहीं है। कोई भी हो, हमें लगते हो कि तुम गलत हो तो हमें लगते हो। कुछ तो लोग होते हैं बेईमान। राजनीति में ऐसा होता है कि जानते हैं कि ये अच्छा है, पर कहेंगे तो तुम्हारी विजय होगी, हम हार जाएंगे। राजनीति में जानते हुए कि अच्छा है कह नहीं सकते। कुछ कदम सत्ता पक्ष के कहीं भी हों किसी समय के लिए, कोई इस समय के लिए नहीं कहता। सत्ता पक्ष कई बार कुछ अच्छे भी काम करे तो विपक्ष कभी उसे अच्छा नहीं कहता। इसीलिए एक दिन अभी हम भोजन करने गए तो एक बोर्ड में लिखा था, सत्ता के न सत्ता के पक्ष में और न विपक्ष में, जन पक्ष में। अर्थात जनता के पक्ष में हमारा अखबार जो है वो जनता का पक्षधर है, जनता के लिए निकलता है, न सत्ता वालों के लिए न खिलाफ वालों के लिए। कभी बोर्ड पढ़ा था तो ये बड़ा चिंतन का विषय है। तो हम सोचें कि जो हम समझते हैं स्वप्न में, किसी को झूठा उस समय लगता है। यदि जागृत अवस्था खुदा न खास्ता न आती तो सत्य क्या था? स्वप्न सत्य था। ये तो परमात्मा का पता नहीं कौन सा विधान है कि जागृत अवस्था भी होती है। यदि दो ही होती, स्वप्न और सुषुप्ति, स्वप्न फिर सुषुप्ति, सुषुप्ति में सो जाते, जगते तो स्वप्न देखते, फिर उसको जागना ही बोला जाता। स्वप्न अवस्था को क्या बोलते? जागृत अवस्था। फिर सो जाते, फिर जागृत में जगत देखते, और वही सत्य होता।
पर परमात्मा के दिव्य विधान से सुसुप्ति भी होती है, स्वप्न भी होते हैं, पर एक स्वप्नों से जागृत भी होती है। वो जो जागृत हो जाती है, यहाँ आते ही वो सब कुछ अजीब लगने लगता है। अभी जो चर्चा कर रहा था कि राजनीति में जानते हैं कि तुम ठीक हो, पर टिकट मुझे मिलना चाहिए। हमें ऐसे अनुभव हैं, हम बहुत दिन बाद समझ पाए कि टिकटार्थियों से पीछा कैसे छुटाएं। लोगों के फोन आवे, हमें टिकट दिला दो, हमने ये काम किया, हमने वो किया, तो बहुत बात और हम जीतेंगे। एक को टिकट दिलाई, जमानत जब्त हो गई हमारे आशीर्वाद से। ये एक बात समझाने के लिए भूमिका बता रहा हूं। तो अब क्या करते हैं, जब कोई टिकट के लिए बात करता है तो हम कहते हैं 2-4 आदमियों से मुझे मिला दो, मुझे मिला दो जो तुमको टिकट दिलाना चाहते हो, पर हो जरा नेता, थोड़े अच्छे स्तर के हों, कोई अलग से उसके पक्ष में नहीं। उसके सामने तो कहेंगे, जरा सा वो उधर जाए, पूछे कौन अच्छा है, इससे तो हम ही अच्छे हैं। ये सच्ची बात है। ये हम अब बचने का एक ही रास्ता है, भाई 2 आदमियों से अच्छे स्तर के कहलवाओ तो कि इनको टिकट मिले, और पर उनको हमें अलग से भी फोन से पूछ लेने देना। जब भी हम अलग से पूछा, कहने लगे मैं ठीक हूं, इससे ये तो जीतेगा भी नहीं। जो सिफारिश में आए हैं वो भी ऐसे बोलते हैं। ये व्यवहारिक जगत की बात मैं थोड़ा भिन्न भी कह रहा हूं कि कई लोग जानते भी हैं लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं कह सकते। हम जानते हैं संतों को, पर खुलेआम उनको हम अच्छा नहीं कह सकते। एक आध संत मैंने देखे जो दूसरे संत की प्रशंसा अपने शिष्यों को करते, नहीं तो ये भी एक राजनीति का हिस्सा है कि मैं जानता भी हूं कि ये श्रेष्ठ संत हैं, पर मैं कहूंगा तो मेरी दुकान कमजोर हो जाएगी। तो जो संत दुकानदार नहीं है, सच्चा संत है, वो कह सकता है। इसी तरह कोई सच्चा इंसान है, कह सकता है भाई मेरे से ये योग्य है, मेरे से ये श्रेष्ठ पार्टी है, ये सचमुच देश हित की बात है और ये सचमुच राजनीति की बात है। और आज तक राजनीतिक पार्टियों को हमने सिर्फ 100% एकता देखी है तो भत्ता बढ़ाने में। जब वो वेतन वृद्धि, भत्ता वृद्धि की बात आती है ना, तो सब पार्टी एक मत होकर वोट देती है, सर्वसम्मत से प्रस्ताव। और आज तक कोई प्रस्ताव सर्वसम्मत से नहीं हुआ, सिर्फ अपने लाभ का छोड़ के। ये इसलिए बताता हूं कि मनुष्य की खोपड़ी क्या चीज है। इसी तरह से तुम्हारा अपना अनुभव 100% अच्छा सच्चा लगता है, वो तो बेईमानी की नहीं, सचमुच भी तुम्हें कोई बुरे लगते हैं। जैसे बहू को सास, सास को बहू, पति को पत्नी, पत्नी को पति, ज्यादातर कुछ अंश में बुरे लगते हैं। वो भी लगते हैं, मैं नहीं कहता होते हैं, लगते हैं। और जिसको लगते हैं, क्योंकि वो भी हमारे पास आते हैं, दुखी पत्नी आती है, वो सारी पति की बुराई की लिस्ट उसके पास रहती है। जब पति को बुलाते हैं तो उसके पास उसकी शिकायत की लिस्ट है, अपनी शिकायत कोई नहीं करता। इसको कहते हैं मैं कभी अपनी बुराई बर्दाश्त नहीं करता, मैं अपना नुकसान नहीं चाहता, पर ये मैं ही सबकी अलग है। किसी की मैं देह है,
किसी की मैं मन है, जीव है। जिनकी मैं जीव है वो अपना भविष्य ना बिगड़े, इस शरीर के रहते कष्ट उठाने को तैयार हैं, क्योंकि मैं देह छोड़कर जीव हूं, रहूंगा तो मैं ठीक रहूं। अर्थात ये देह छूट जाएगा, दूसरा देह होगा, तो मैं अच्छा देह में बैठूंगा, मेरा अच्छा जीवन हो, तो मैं ऐसे काम करूं, अपने भविष्य को ठीक करेगा। जो इस देह को ही मैं मानते हैं, उनका इतना ही भविष्य है कि ऐसा खाएं कि कम से कम इस जन्म में बीमार ना हो। इस जन्म का नास्तिक आदमी भी इस शरीर के रहते तक मेरी आंखें ठीक रहें, ब्लड प्रेशर ना हो, डायबिटीज ना हो, ये ख्याल तो नास्तिक भी करेगा। अगला जन्म नहीं, मृत्यु तक तो शरीर के साथ रहोगे, तो कैसा शरीर पसंद है? बीमार नहीं। तो इतना संयम शरीर बीमार ना हो नास्तिक भी कर सकता है। पर यदि जबान इंद्रियां लोलुप हैं, ये विषय में ज्यादा रस लेती हैं, तो उस समय कहेगा जो होगा देखा जाएगा, खा लो, कर लो। ये मंत्र सबको आता है, जो होगा देखा जाएगा। कभी कभी लगता है भविष्य किसने देखा है, इसका यही परिणाम होगा, ये पक्का नहीं है। तो कुछ लोग इस जीवन के भविष्य को देखते हैं, कोई जीव के अगले जीवन को भविष्य देखते हैं, कोई सदा सदा के भविष्य को देखते हैं, सदा सदा के। आखिर हम स्वर्ग जाएंगे तो क्या होगा, अगले जन्म में जाएंगे तो क्या होगा, आखिर उस शरीर में भी तो कुछ न कुछ समस्या रहेगी। तो वो लोग उस सत्य का चिंतन करते हैं जो जन्म मरण रहित है। तुम्हारी मैं, फिर देखें, स्वप्न की तुम्हारी मैं थी, इसलिए उसके मरने को डरते थे। जागे तो तुम्हारी ये मैं हो गई। अब उस मैं के गायब होने की कोई चिंता नहीं है। क्यों? मेरी मैं चेंज हो गई। देह ही है। मान लो इस जन्म में डेथ हो जाए और हमें जो देह मिले, हम उस देह के मरने को डरेंगे, रोएंगे कि इस देह के जो मर गया। जब हमें दूसरा देह मिल जाएगा, इसके लिए नहीं रोएंगे। ये सोचें, इस जन्म में इस देह के साथ तुम हो, इसलिए इसकी चिंता करते हो। इसी जन्म में स्वप्न में ये देह पड़ा रहता है, दूसरा देह होता है, उसकी चिंता करते हैं, इसकी नहीं करते। इसी तरह से शरीरांतर, देहांतर प्राप्ति, दूसरा देह मिल जाएगा तो मेरी ममता उससे हो जाएगी, उस देह से, इसकी चिंता नहीं रहेगी। वैसे भी सड़ जाएगा, जला दिया जाएगा, बहा दिया जाएगा, हो भी तब भी मुझे चिंता, लगाव नहीं रहेगा। लगाव मेरा किससे है? जो मेरा है, जो मैं हूं। अब ये तुम्हारी मैं यदि देह ना होवे, तुम्हारी मैं यदि जीव ना होवे, तुम्हारी मैं यदि मन अहंकार न होवे, तो दुख गए। क्योंकि अहंकार ही मेरा बनाता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस बनता है। बिना मैं का मेरा बन नहीं सकता। ये घड़ी मेरी है कि आपकी है? बोलो, मेरी है। इसलिए ये बिगड़ जाए, चोरी हो जाए, तो तुम रोगे, मैं रोऊंगा, मेरी है। अब मेरा क्या है, इस पर ज्यादा गहरे सोचना है। यदि दुख से छूटना है तो, टाइम पास करना है तो कोई बात नहीं। बार बार सोचो कि ये मैं नहीं हूं, बार बार सोचो कि ये मेरा नहीं है,
उसके लिए मेरा नहीं है सिद्ध करने के लिए दलीलें भी दो, तर्क भी दो। वकील जब केस लड़ता है अपनी दलीलों से अपने पक्ष के व्यक्ति को निर्दोष सिद्ध करता है, और यदि उसको सिद्ध करते बन जाए तो जज वही फैसला दे देता है। तो तुम्हारी बुद्धि को इतनी दलीलें मिलें, कुछ तुम्हारी बुद्धि भी साथ दे, कुछ गुरु के वाणी के शब्द साथ दें कि तुम्हें ये समझ आ जाए कि ये मैं नहीं, हमें समझ आ जाए। दुख हमें, हमारे देह के न रहने का दुख हमें, भय हमें, और भी दुखी होंगे, ऐसा मैं नहीं कहता और को है नहीं। जो मुझे अपना समझते हैं उनको भी थोड़ा बहुत दुख होगा, पर अपने न रहने का मुझे सबसे ज्यादा है। तो इतने तर्क युक्ति प्रमाण बुद्धि को मिले कि बुद्धि को अपरोक्ष स्पष्ट हो कि ये मैं नहीं, और फिर स्पष्ट हो कि मन में, ये मैं नहीं, मन में। इसीलिए जब ध्यान में तुम्हारा मन अशांत होता है तो कहते हो आज ध्यान नहीं लगा। ये नहीं कहते हो शरीर नहीं लगा, शरीर बैठा है, तुम्हारा ध्यान लगा या नहीं लगा। बाहर से देखा वीडियो बन रहा है तो तुम हिले भी नहीं, डुले भी नहीं, पलक नहीं डोली। लेकिन जब हमने पूछा ध्यान कैसे लगा, कहना आज तो बहुत अशांत रहे, बड़ी चिंता रही, बिल्कुल सुख का अनुभव नहीं हुआ। वो किसको नहीं हुआ? देखो अंदर कोई मैं है। इस तरह उदाहरणों से बार बार ये अनुभव करो कि देह मैं नहीं हूं। कुछ लोगों को लगता है खाना पीना वैसे ही पड़ेगा, ये समझ भी गए कि देह मैं नहीं हूं तो क्या होगा? बहुत कुछ होगा। ये तुम नहीं हो तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम ये नहीं हो तो तुम्हारे कई दुख चले जाएंगे। लेकिन ये हम सोचते नहीं। शुरू में हमारे गुरुओं ने, संतों ने, उपदेशकों ने बताया भी है कि ये तुम्हारा है। क्यों बताया है? तुम्हारा होगा तो तुम उसका ध्यान रखोगे, उसको नष्ट नहीं होने दोगे, सुरक्षा करोगे। जो चीज तुम्हारी होती है उसको ठीक रखते हो। तो पहले संसारी को ये बताना जरूरी है कि ये तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारा देश है, ये तुम्हारी माँ है, बहन है, बेटे हैं। उनके दुख को दूर करो, उनका ख्याल रखो। ठीक, ये पहला। फिर इसके बाद बताना है कि कितने दिन का है तुम्हारा ये, कितने दिन तक ये तुम्हारा होगा। फिर देह तुम्हारा नहीं होगा, ये मन तुम्हारा होगा। शरीर जब छोड़ोगे, मनः षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस शरीर को छोड़कर मन, इंद्रियां, प्राण दूसरी जगह जाएंगे। तो तुम ये नहीं हो। फिर उस जन्म में वो तुम्हारे हो जाएंगे। पहले जन्म में और तुम्हारे कोई रहे होंगे, हर जन्म में यही तुम्हारे। इस जन्म में जिसको तुम सुखी करने के लिए पाप करते हो, शरीर छोड़ने के बाद ये तुम्हारे नहीं होंगे। तुम्हें पापी तो बना देंगे, स्वार्थी तो बना देंगे, पर ये तुम्हारे नहीं होंगे। और हर जन्म में ये भूल करोगे, हर जन्म में किसी को अपना मानकर बुराई करोगे औरों के साथ, जबकि वो और नहीं, ये तुम्हारे नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति से पूछें, कोई बहुत महान नहीं तो परमात्मा से, कि तुम्हारे इनमें से कौन है। मान लो भगवान से पूछें कि सारे लोगों में तुम्हारे कौन है, तुम्हारे कौन नहीं है, वो क्या कहेंगे?
कभी कभी समझाने के लिए ये उदाहरण भी देते हैं। गांव में छोटे में वैसा कभी जुआ नहीं खेला, बहुत छोटे थे तो भाग्य अजमाते हैं लोग। एक दिन दीपावली को भाग्य अजमाते कि यदि हमारा साल कैसा बीतेगा, तो हम लोग भी अजमाते। तो हमारे माता पिता 3 भाइयों को बराबर पैसे दे देते थे। 3 भाई थे, यदि 10-10 रुपया तो 10-10, 2-2 रुपया तो तीनों को देते थे, खेलो। तो हम तो सदा हारे, एक बार नहीं जीते और सबसे छोटे थे, तो जब हार जाते तो उदास हो जाते। इतनी समझ तो थी नहीं। बड़े भाई समझते थे, बीच वाले से भी जो बड़े थे वो फिर हमें वापस कर देते थे। तो पिता ने रुपए दिए, कौन जीतता तो पिताजी हार जाते। पहले तो हम ये पूछेंगे किसके जीतने से पिता जीतेंगे और किसके हारने से पिता हारेंगे, या पिता को लगे धन बेकार चला गया, बर्बाद कर दिया। घर पे खेले तीनों, पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन भर खेलो, रुपया वहीं का वहीं। अब पिता के बाद जो बड़े बेटे थे हमारे बड़े भाई, वो भी थोड़ा सयाने होने से पिता की तरह अकल रखते थे। तो जीत गए तो हमें वापस कर दिए, क्यों? उन्हें पता है कि ये दुखी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा यदि आप पिता की बुद्धि वाले हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह यदि किसी के पास ईश्वर वाली अकल हो, इस सृष्टि में सबसे बड़ा बेटा भगवान का भगत है। छोटे बेटे हैं जो मेरा तेरा बनाए, लड़ते रहते। जो परमात्मा का पुत्र है, अभी सुना रहे थे ना सुखबीर सिंह जी महाराज, क्या सुना रहे थे? संत बेटे होते, हाँ, परमात्मा के संत। बड़े बेटे कहो, हाँ, या कहो वही बेटे हैं, बाकी तो बेटा मानते ही नहीं है। और कौन है उसको अपना पिता कहने वाला? संत के अलावा कोई नहीं। इसलिए संत के पास परमात्मा की बुद्धि है, वो परमात्मा की दृष्टि से सोचते हैं तो क्या मेरा है, सब कुछ भगवान का है। अब सिर्फ इतना भेद हम भी मानते हैं कि इसमें रोटी दो, इसको ठंडी हो तो ओढ़ा दो, पर इसके लिए जोड़ो, इसका शोषण करो, अपने अमीर बनने के लिए इसको बर्बाद कर दो। हमारे बड़े भाई ने हमें बर्बाद नहीं करना चाहा और जीतने पर वापस करे। उनको मेरा दुख समझ आता है, बड़े भाई को छोटे भाई का दुख समझ आता है। जो भी समाज के बड़े हैं, हाँ, बड़े वही हैं जो दूसरों के दुख को समझ पाते हैं। जो अपने सुख को समझते हैं, दूसरे के दुख को नहीं समझते, वो बड़े आदमी नहीं है। इसीलिए कह दिया बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ पंथी को छाया नहीं, चलने वाले को, रास्ते में चलने वाले के लिए छाया नहीं कि बैठ के, बड़ का पेड़ तो है नहीं पीपल का कि नीचे बैठ के थोड़ा छाया। क्या पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। कोई पत्थर मार करके फल भी आ जावे सो भी आसन है। तो प्रायः खजूर जैसे बड़े हैं, ऐसे जिनके पास भगवान वाली बुद्धि हो, भगवान जितनी सोच ऊंची हो, जो सबको लेके चलता हो, सबसे प्यार करता हो, किसी के दुख को वो दुख देखकर दुखी होता हो। यदि हमारे दुख को बड़े भाई न समझते तो वापस नहीं करते। कभी कभी छोटे बच्चे के पहले कुछ उसको चिढ़ाते हो, कुछ चीज ले लेते हो, लेना नहीं है तुम, पर जब देख लेते हो दुखी है तो दे देते हो। बच्चे के दुख को समझ पाते हो
आप सयानों के भी दुख को समझते हो? सयाने भी बच्चे ही की तरह दुखी हैं। यदि तुम समझदार होते तो जैसे बच्चे के दुख को समझ जाते हो, चल ये ले लो, खेलो, उसी की चीज लेते हैं, ऐसे छिपा लेते हैं, सिर्फ देखते हैं फिर दे देते हैं। तो मनुष्य का मन भी बच्चे की तरह, फिर दिल बहलाने के लिए कुछ बोलते हैं। यदि आपके घर में कोई दुखी है, देखो सयाना कौन, ये बात ध्यान रखना, उम्र से नहीं जोड़ना। मान लो सास दुखी है किसी बात से, तो बहू यदि सयानी है, सयानी का मतलब ज्यादा उम्र की, यदि बहू सयानी है तो सास के दुख को समझ जाए। ये प्रयोग करो, ये व्यवहार में सोचो। कई लोग हमें मिलते हैं कि फला जगह के लोग आते हैं और हमको व्यवहारिक जीवन जीने की बात बताते हैं। पहले हम वेदांत तो पढ़े थे, फिर भी उतना हम सुखी नहीं थे, पर जब से उन्होंने हमें व्यवहार की कोई बात बताई तो अब हमें बड़ी शांति मिली है। कभी कभी बहुत ऊंची बात का लाभ नहीं होता, तो अब कोई दुखी है, उसका दुख तुम दूर कर सकते हो। थोड़ी सी बात में सास का दुख दूर हो सकता है, यदि बहू समझदार है तो, बहू शयानी है तो कर सकती। और बहू यदि दुखी है तो सास यदि सयानी हो तो दुख दूर कर सकती, और ना समझ हो तो दुख बढ़ा सकती है, पूरा जिंदगी को नरक बना सकती है। या तो बेटा अपनी मां को छोड़े या अपनी पत्नी को छोड़े, क्योंकि घर नरक है। और यदि मां की ना सुने तो मोहल्ले को पता चल जाएगा कि जब से वो आई वो उसी की सुनता है, मेरी नहीं सुनता। और यदि ना सुने तो ये हालत, तो ज्यादा सुने तो वो कहती है कि फिर मेरे से काहे ब्याह किया, उसी से कर लेता। ऐसे इतना बुरा बोल देती, शादी इसीलिए की थी। तो दो पाटों के बीच में साबुत बचा न को, सास और बहू के बीच में पति पिस रहे। आप लोग समझते हैं पति सुनता ही नहीं, वो असल में ऐसा जगह पिस रहा है, किसकी सुने। मनुष्य अपनी समझ से दुखी है, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं, कोई किसी को। हमारी समझ हमको दुख देती है और हमारी समझ हमें सुखी कर सकती है। अपेक्षा न रखें, अपने लिए किसी से अपेक्षा न करें। यहां तक और तो छोड़ो, भगवान से भी ज्यादा अपेक्षा न करो, नहीं उनसे भी लड़ाई हो जाएगी। कई लोगों ने घर के ठाकुर जी तालाब में फेंक दिए, कई काम नहीं पूरे हुए तो लगा इनके पूजने से हमें मिला क्या। ऐसी कहावतें बहुत हैं। एक यादव थे, भैंसें रखते थे, भगवान के बड़े भगत थे, घर में ठाकुर जी थे छोटे छोटे वाले। भैंसें खो गई, बहुत दिन भगवान से कहा मिल जाए मिल जाए मिल जाए। अब वही धंधा था, वही रोजी रोटी थी, भैंसें नहीं मिली। ठाकुर जी को उठाकर, इतना काम नहीं कर सकते, तालाब में छोड़ा है। अब पता नहीं क्या हुआ, भगवान को छोड़ के आया, तालाब में भैंसें आ गई। तब फिर ढूंढता फिर, तालाब में डुबकी लगा लगा के ढूंढे, मिले तो कहते आप पहले ही ढूंढ देते तो इतनी तकलीफ में क्यों देता। आपको जो भी तकलीफ दे उसी को छोड़ोगे,
पति को, पत्नी को, बेटों को, बाप को, रिश्ते नातेदार को। इस दुख से कैसे मुक्त हो, इसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए कल परसों कहा था, जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति। ये मति का बड़ा मूल्य है, बहुत बड़ी कीमत है मति की। वो मति नहीं, चतुराई वाली नहीं। चतुराई का मतलब कैसे राजनीति करना, कैसे तर्कों से उसी को गलत सिद्ध करना। सारे तर्क हम दूसरे को गलत करने में लगाते हैं, अपनी गलती देखने में इतना भी दिमाग नहीं लगाते, और समस्या को सुधारने पर दिमाग नहीं लगाते। एक का किसी का बोलचाल नहीं था, मुझे मालूम था कि इनका इनसे बोलचाल नहीं है। मैंने सोचा नाक सबकी है, ऐसे बोलेंगे नहीं, तो मैंने एक चीज दे दी कि ये कापी उनको दे देना। ये सोचा इस बहाने देगा तो थोड़ी अकड़ इसकी कम होगी, इसके देते उसका भी मन बदल जाएगा, धीरे धीरे दूरियां कम हो जाएंगी। तो वो भी बड़ा खिलाड़ी था, वो खुद नहीं दिया, वो कापी इनको दे दी कि उनको दे देना। आप जानते हो, मनुष्य अपना बैर मिटाना नहीं चाहता। यदि मिटाना चाहता तो बहुत रास्ते हैं। ये भी कह सकते हैं कि उस समय मेरी मति ठीक नहीं थी, मैंने गुस्सा में बोल दिया। सचमुच ऐसा है नहीं, पर उस समय मुझे नहीं सूझा, लो हो गए। नारद ने शादी के मामले में पहले समझाया, उन्होंने कहा मैं काम को मैंने जीत लिया। शंकर भगवान को कहा, औरों को कहा। शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमें कहा तो सबको मत कहा। ठीक है, जीत गए ज्यादा, कम से कम। अब देखो मनुष्य की बुद्धि देखो, अब नारद को ये लगता है कि मेरी प्रशंसा न हो इसलिए मना कर रहे, मेरी अच्छाई जनता को न मालूम हो इसलिए कह रहे हैं, तो नहीं सुना। शंकर भगवान गुरुओं का सुझाव भी लोगों को नहीं सुनाई देता। बड़ों का सुझाव लगता है ये मतलब के लिए है, या अपने ग्रुप के लिए होगा, या मेरी प्रशंसा इन्हें अच्छी नहीं लगती इसलिए कहने को मना किया। जैसे अपन कह दें कि अच्छे हो, अपना धन ज्यादा बताने की क्या जरूरत, तुमने बड़ी मेहनत की है तो क्यों गाते हो। वो लोग नहीं समझते। तो खैर भगवान ने, शिव जी ने कहा कि विष्णु भगवान को नहीं कहना, तो माने नहीं, उनको भी कहा। तो भगवान ने फिर, हाँ वो तो जानते हो आगे सब किया। तो फिर उसमें भी भगवान ने बंदर की शक्ल दे दी, और जब वो माला कोई न डाले तो किसी ने कहा पानी में जरा शक्ल देखो। अब पानी में शक्ल देखी, कामना जोर हो पूर्ति न हो तो क्रोध आ जाता है, अक्रोध है तो फिर नियंत्रण नहीं रहता। तो जब देखा मेरी बंदर की शक्ल, इसीलिए मेरी इतनी बेइज्जती कराई भगवान ने, क्योंकि उन्होंने ही वरदान दिया था। वरदान मांगने गए थे कि ऐसे अब मुँह दे दो कि मेरे को माला पड़ जाए, और ये कह दिया था जिसमें मेरा भला हो। अब भला इसी में था कि बंदर की शक्ल बनाओ, इसी में भला था। शादी नहीं होएगी, बेचारा इतने दिन का ब्रह्मचारी बर्बाद होएगा। भगवान ने तो बचाने के लिए कर दिया, पर देखो हित नहीं समझ आता। और इतना ही नहीं, जब वो बंदर की शक्ल, इतना क्रोध आ गया, भगवान को श्राप दे दिया। देखो श्राप दे दिया। और फिर जब क्रोध ठंडा हुआ तब गए और लड़ने भी गए थोड़ा, कि मैं देखूं। तो देखा कि एक तो लक्ष्मी थी, वो जो माला पहनाई थी वो भी उन्हीं के साथ बैठी। अब और बुरा लगा कि देखो मैंने तो वरदान मांगा, मेरे को फेल कर दिया, अपने साथ रखे हुए हैं दूसरी को भी। बहुत बुरा लगा। तो जब और नजदीक गए तो वहां कोई और था नहीं, विष्णु अकेले बैठे।
अब लगा ये क्या मामला है, तब फिर हाथ जोड़ा, चरणों में गिरे, मुझे माफ करो, मैंने जो श्राप दे दिया है भूल में दिया है। और उन्होंने कहा नहीं, तुमसे भूल नहीं हुई, ये भी मैंने ही करवाया है। जरा आदमी का संतुलन बना रहे। तो मनुष्य क्रोध में भूल जाता है, और यही दुख। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार, और सब विकारों की जड़ अहंकार है। वो अच्छे काम करने से भी हो जाता है। थोड़ा अच्छा काम करो, पता चल जाएगा ये आदमी अच्छा काम करता है। क्यों? वो बार बार में बताएगा, बार बार बोलेगा, बार बार जनाएगा। तो आपके दुख का कारण ये विकार है, और विकार का कारण आत्मा का अज्ञान है। आत्मा के अज्ञान अनादि है। वो चलता क्यों है? एक बार ज्ञान हो जाए गुरु के पास, वो मिट जाएगा। उस ज्ञान के पाने का तरीका क्या है? अभी सुमिरन सुन रहे थे। आंख, नाक, मुख बंद कर। आंख, कान, मुख, नाक बंद कर। नाक नहीं बंद करो, जरा जटिल है। तो कान, आंख, मुख बंद कर, नाम निरंजन ले। परमात्मा का नाम ले, निरंजन नाम ले, जिसमें बाहरी उपकरण की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट तुम जपो निरंजन। कई बार लोग हंसते थे, छोटे में खेलते थे, अरे चमड़े के हाथ तुमने लगा दिया। हाथ तो चमड़े के हैं, अब काहे के लगाएंगे, अपन सोने के कहाँ से देंगे। पर कहते थे चमड़े का हाथ लगा दिया। उन्होंने कहा ये चमड़े की आंख है, चर्म चक्षु, तो अब कहाँ से और आंख लाए। तो देखो वो बात ध्यान दो कि निरंजन नाम लेने के लिए किसी जबान की, हाथ की, माला की जरूरत नहीं। इसका मतलब बंद मत कर देना, वो जपना, पर थोड़ी देर के लिए नाम निरंजन ले। अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। अंदर जागो। जागो तो पहला एक उपाय है कि जागो आंख में, कान में। रूप देखने के लिए नहीं, पर आंख में जागो। सुनने के लिए नहीं, पर आंख में जागो। छूने के लिए नहीं, पर त्वचा में जागो। सूंघने के लिए नहीं, लेकिन नाक में जागो कि तुम हो नाक में कि नहीं, हो आंख में कि नहीं, हो कान। ध्यान दो जरा। और जब तुम कान आंख में हो, बस पूरे जैसे कोई आदमी, दुकानदार दुकान में बैठा डटा हुआ, ग्राहक है या नहीं कोई मतलब, पर दुकान में टाइम पे बैठ गए। ऐसे ही है, वैसे भी दो कान भी दुकान। आप इन कानों में, इन आंखों में बैठो, हाजिर रहो। इन 5 ज्ञानेंद्रियों को गोलक बनाकर इनमें हाजिर रहना सीखो। कोई काम नहीं, बस हाजिर रहो। कोई लेना देना नहीं, बाहर के विषयों से अलिप्त हो जाओ, अपनी इंद्रियों के द्वार में बैठ जाओ। और जब ये अभ्यास हो जाए, तब वहां से लौटकर मन पर आ जाओ। मन के सहारे श्वास पर, और फिर मन का भी साथ छोड़ दो। छोड़ दो। मन के सहारे श्वास में थे, अब मन का भी साथ छोड़कर सुरति में, चेतना में जीव जाप करे मंत्र का। मंत्र का जाप जो गुरु महाराज ने दिया है, आपके गुरुओं ने दिया है। वहां ये नहीं है कि हमारा वाला जपो, इनका वाला जपो। बस जपो आप अंदर, सब इंद्रियों का साथ छोड़कर तुम सीधा, तुम्हें पता चलेगा आप जप रहे हो। देखो, जब हाथ से करते हो तो तुम भी हो और हाथ भी है। तुम भी हो, ये जबान भी है, और ये जबान मांस की है,
ये जब ये हाथ मांस के हैं, पंचभूतों के हैं, इसका सहारा न लो, बिल्कुल न लो नहीं, पर धीरे धीरे आगे जाने का तरीका है तो देहाध्यास छूट जाए। क्योंकि उस समय जाप कौन कर रहा है? ये नहीं कर रही, ये हाथ नहीं काम कर रहे, हाथ तो रखे हुए हैं प्रतिमा की तरह। ये जो अंदर जाप कर रहा है तुम हो, तुम जाप कर रहे हो, इसका मतलब तुम बैठे नहीं हो, तुम हाथ नहीं हो, क्योंकि तुम तो जाप कर रहे हो। ये बैठा तो जप नहीं रहा, ये तो हिल भी नहीं रहा, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, और तुम जाप कर रहे हो। तो तुम हो जाप करने वाले, शरीर नहीं। सीधा समझ में आने लग जाएगा कि शरीर तुम नहीं हो। फिर अगला कदम, मन को भी छोड़ दो। हाँ, मन को, मन से नहीं करो, चेतनता, होश, सुरति जगाकर, हाँ, सुरति शब्द में लगा दो, नाम में लगा दो, गुरु के मंत्र में लगा दो, और उस समय इतना ही ध्यान रखो कि तुम जागे हो कि नहीं, और कोई जागा कि नहीं, मैं अंदर जागा हूं कि नहीं। मैं अपने जगनेपन का ध्यान रखूं, और मेरे जगने में जो जो मालूम पड़े एकदम छूट। तुम जग रहे हो, आवाज आ गई, तुम जग रहे हो, मन लग गया, तुम जग रहे हो, श्वास चल रही है, तुम एक काम करते हो, सिर्फ जागे हो। इसको कहेंगे एक दिया की तरह। जैसे घर में ये अभी लाइट जल रही है, सब दिख रहे, ऐसे ही अंदर एक चैतन्य लाइट है। उस चैतन्य लाइट में कौन दृष्टा है? आंख नहीं, वहां दृष्टा, वहां आंख नहीं जाती। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, न मनो, न विद्मो, न भी जानी। उपनिषद कहता है कि वहां आंख नहीं जाती। और भी बोलते हैं, न तत्र सूर्यो भाति, न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति, कुतो यमग्नि। ये उजेला अभी जहां जहां उजेला हुआ है, सूर्य का है, चंद्रमा का है, ये बिजली का है, आग का है। उजेला होता है ना, उसमें देखते हो। अब आप भीतर जाग रहे हो, वहां ये चंद्रमा नहीं है, वहां ये सूर्य नहीं है। यदि मन तुम्हारा कहीं है, नाम चल रहा है, तो वहां टार्च जला के देखोगे नाम चल रहा है कि नहीं। इन कानों से सुनोगे कि मंत्र चल रहा है कि नहीं। अंतर जागो, जहां इन हाथों की, कानों की जरूरत नहीं। वो कानों से नहीं सुना जाता, वो जबान से नहीं बोला जाता, वो आंखों से नहीं देखा जाता। उस सत्य को खोजो, अनुसंधान करो, तो चैतन्य वहां साफ मालूम पड़ेगा कि चैतन्य तो है। जाप चल रहा है, अजपा जाप चल रहा है, श्वास चल रही है, कुछ होता है पता चल रहा है, और शरीर गायब है, शून्य शून्य है तो भी पता चल रहा है, क्योंकि शून्य को कौन अनुभव कर रहा है। इस तरह से आप चैतन्य आत्मा को प्राप्त करेंगे। कोई ऐसा नहीं कि हम कैसे जाने कि आत्मा है, कैसे जाने कि हम चेतन हैं, बहुत जटिल नहीं है, पर थोड़ा एक बार मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। सोचने का ढंग बदलो। अब ये देखो कि आपको ज्ञान नहीं है, जब आप ध्यान में बैठे हो ज्ञान नहीं है। हाँ, एक मन उत्तर देगा कि मुझे बाहर नहीं दिखता। बाहर इसलिए नहीं दिखता कि आंख को बंद कर लिया, आंख बंद है तो बाहर नहीं दिखता। तुमने खिड़की बंद कर ली, विंडो, तो बाहर जो दिखता था नहीं दिखता। तो कोई जरूरी है कि तुम सो गए, तुम कहो हम जागे हैं, दरवाजा बंद है इसलिए बाहर नहीं दिखता। और दरवाजा बंद कर लो तो बाहर की आवाज, कई बार कार बंद कर लो ना तो बाहर और भीतर की आवाज का फर्क पड़ता है। तो दरवाजा बंद है, आवाज नहीं जाती है, नहीं आई, पर तुम तो अंदर बैठे हो। ऐसे ही तुम भीतर, हाँ, शरीर आंख बंद है पर तुम हो अंदर, जाग रहे हो। कान में रुई लगी है, ये नहीं लगी है, आवाज धीमी है, आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही तो क्या हुआ? तो तुम क्या अज्ञानी हो? यदि तुम जागे न होते तो न सुनाई देने का पता ही न चलता। नहीं सुनाई देने का पता इसलिए कि तुम जाग रहे हो,
कान में या तो थोड़ी कमजोरी है या आवाज धीमी है। इसी तरह आंख है तो दिखता है, या तो आंख कमजोर है, चीज छोटी है, नहीं दिखती। अब नहीं दिखती तो क्या मैं अज्ञानी हूं? तुम चीज देखने को ज्ञानी समझते हो। देखो, ज्ञानी की परिभाषा आज ध्यान देना। तुम्हें ये दिखाई दे तो तुम चेतन हो, तो अब तुम ज्ञानी हो, ये एक भ्रम है। पहली बात, यदि माला नहीं देखो तब भी तुम ज्ञानी हो। कान में आवाज नहीं आए तब भी तुम ज्ञानी हो, तुम ज्ञानी हो। कान नहीं है, तुम ज्ञानी हो। आंख नहीं है, तुम ज्ञानी हो। मन नहीं है, नहीं है तो ठीक। मेरी चेतना में, मेरे स्वभाव में कोई कमी नहीं आई, मैं चेतन हूं तो नहीं हूं। चीज जुड़ गई, जैसे अभी बैठे हो ऐसे ही ऐनक लगा दें, दूरबीन लगा दें, खुर्दबीन लगा दें। कई बार दूर दूर के पहाड़ मशीन से, दूरबीन से देखते हैं ऐसे, और वो पहाड़ बिल्कुल नजदीक दिखने लगता है, बड़ा साफ। दूरबीन हटा ली, दूरबीन हटाते आपकी आंख कोई कमजोर हो गई। वो यंत्र का जो दूरबीन का गुण था वो छूट गया। आंख का तो है अभी, यही आंख है, दूरबीन लगाई, यही आंख के रहते दूरबीन हटाई, तो दूरबीन हटी कि आंख? दूरबीन हटी, तो दिखने में भी फर्क पड़ा, दिखने में फर्क पड़ा, पर आंख में फर्क नहीं पड़ा। ये समझना है, ध्यान देना है। इसी तरह आंख बंद की तो मुझ में फर्क नहीं पड़ा, दिखाई देने में पड़ गया क्योंकि आंख बंद कर। इसी तरह से मन में भी फर्क पड़ेगा, पर तुम में नहीं फर्क पड़ा। तुम बिल्कुल शांत चेतन, अंदर से पक्का कि मैं उतना ही चेतन। जैसे बाहर के यंत्रों की कमी से आंख में नहीं पड़ा था, ऐसे ही आंख की कमी से मन में नहीं पड़ा, ऐसे ही मन की कमी से मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम इस तरह अंदर जागो कि मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बात बन जाए। अब आप आंख बंद करें। इसलिए कहता हूं कि थोड़ा ध्यान हो जाए। आंख बंद करिए, और आंख बंद करके अंदर से आंखें फाड़िए, खोलिए नहीं, फाड़िए। श्वास भरिए, श्वास भरिए, आंखें फाड़िए, और श्वास छोड़ दीजिए। फिर श्वास भरिए, आंखें जोर से मीचिए, हाथ से नहीं, ऐसे ही मीचिए। कड़ी बंद करिए, आंख कड़ी बंद करिए बिना हाथ की सहायता के, और ध्यान आंख पर रखिए। श्वास का लेना जरूरी तो है, पर बहुत झंझट नहीं। श्वास ले ली, आंखें जोर से बंद की, और ये ध्यान दो, जब आंख बंद की जोर से तो गाल के पास की सिर की नसें कुछ खींची कि नहीं? कहां तक की नसें खींची? फिर आंखें ढीली कर दो, फिर आंखें ढीली कर दो, फिर ढीली कर दो। फिर ख्याल करो कि कहां कहां की नसें ढीली हुई। फिर आंख बंद करो जोर से, और ख्याल करो कहां कहां तक नसें खींच गईं। आंखें बंद करते हो, सिर की नसें खींचती हैं, इसके बाद पूरे देह की थोड़ी सी नसें खींचती हैं। केवल आंख पर जोर डाल ही नहीं सकते, आंख पर जोर डालोगे तो पास की नसों में भी पड़ेगा, कान पर भी पड़ेगा, शरीर की नस नाड़ियों पर भी पड़ेगा। इसी तरह से अब थोड़ा और श्वास भरिए, पूरे शरीर को कड़ा करिए। आंख तो करनी थी, कान तो करने, सिर तो करने, पूरे शरीर को कड़ा करिए, और फिर ढीला कर दीजिए, और ढीला करिए, और ढीला करिए। जितना कड़ा करने से तनाव पैदा किया था, उसे शिथिल कर दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए।
और फिर श्वास भरिए। पैर से लगाकर, नख से लगाकर शिख तक, पैरों से लगाकर दशम द्वार तक, दाएं और बाएं, आगे और पीछे, पूरे देह की नाड़ियों को थोड़ा सा कड़ा करिए और थोड़ी देर रुकिए और धीरे धीरे फिर शिथिल करिए, शिथिल करिए, शिथिल करिए। अब इस तरह से 1-2 बार और करिए। अब कड़ा, थोड़ा कड़ा करिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा कड़ा करिए और फिर ढीला कर दीजिए। बिल्कुल साफ मालूम पड़े। कड़ा करना भी ज्ञान है, कड़ा करना बंद कर दिया ये भी ज्ञान है। ज्ञान सब आंखों से ही नहीं होता, बिना आंखों के भी ज्ञान होता है। कुछ कानों से ज्ञान होता है, कुछ त्वचा से ज्ञान होता है, कुछ नासिका से होता है, कुछ मन से होता है और कुछ ज्ञान बिना मन के होता है। बिना मन के भी ज्ञान होता है कि आप चेतन हैं। बहुत अच्छा, आराम से, घबराइए नहीं, बहुत आराम से, बड़े प्यार से श्वास लीजिए। अब क्या करो, श्वास लेके सिर्फ रुको, थोड़ा कड़ा ना करो, श्वास भरो। देखो कि श्वास भरने मात्र से भी शरीर थोड़ा कड़ा हो गया, थोड़ा हो गया, किया नहीं। जैसे गुब्बारे में हवा भरी, यदि आप जांच करोगे तो पता चलेगा गुब्बारा टाइट हो गया। श्वास निकाल दीजिए, उसकी हवा, वो शिथिल हो गया। आप कुछ न करें, सिर्फ श्वास भरें और शांत रहकर स्मरण करें शरीर का कि कड़ा हुआ कि नहीं। स्मरण करें कि कड़ा हुआ कि नहीं और फिर उसे श्वास छोड़ दें। कड़ा न करें, सिर्फ श्वास भर लें, थोड़ा रुक जाएं, कड़ापन मालूम पड़ेगा। श्वास छोड़ दें, शिथिलता मालूम पड़ेगी। शिथिलता बढ़ाएं, कड़ापन कम करें, पर श्वास थोड़ा लें, रोकें। कड़ा करने की कोशिश न करें, शब्द पर ध्यान दें। कड़ा करने की कोशिश न करें, हो गया कड़ा तो हो गया। शिथिल करने की कोशिश करें, शरीर को रिलैक्स करें, शरीर को मुर्दा करें, निष्क्रिय कर दें। कड़ा करना बंद, श्वास ली और छोड़ दी, श्वास ली और छोड़ दी, और ढीला और ढीला और ढीला। ढीला का माने टेढ़ा नहीं, बिल्कुल वैसे ही बैठे हैं, पर सारा शरीर की चमड़ी ऐसे है जैसे कोई चोला पहने, जैसे कपड़ा डाले हो ऐसे ही पूरी चमड़ी आपके ऊपर पड़ी हुई है और आप अंदर जाग रहे हो। और अब श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। और श्वास के साथ सुबह हमने 3 बातें कही थी, चाहे शो से लीजिए, हम से छोड़िए, चाहे रा से लीजिए, माँ से छोड़िए, चाहे वाहे से लीजिए, गुरु से छोड़िए। वाहे गुरु पर आवाज नहीं करिए, अंतरात्मा से बोलिए। तुम बोलो, जबान नहीं, तुम बोलो, श्वास भी नहीं। श्वास चल रही है पर श्वास में तुम बोलो, सो हम वाहे गुरु। जब श्वास आवे तो तुम बोलो वाहे, जब जावे तो बोलो गुरु। जब आवे तो बोलो सो, जावे तो बोलो हम, आवे तो बोलो रा, जावे तो बोलो माँ। रा माँ, सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। कह नानक सुन रे मना, तही सुमिरत गत होय। उसकी याद से गति हो जाएगी। श्वास ग्रास न बिसरे,
श्वास ग्रास न बिसरे, श्वास जब आवे और लौटे, बिसरे ना, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे, ऐसी कृपा करो महाराज। श्रद्धा से, प्रेम से, एकाग्र चित्त, एक चित्त होके, एक चित्त। नारायण का कभी चिंतन नहीं किया, प्रभु का कभी नाम नहीं सुमिरन किया, और किया तो ऊपर के साधनों से, धीरे धीरे। वो गलत नहीं है, कहीं मेरी बात को ऐसा ना लेना, पर मैं ये चाहता हूँ थोड़ी देर को हाथ की जरूरत न पड़े, थोड़ी देर ये बाहरी बैखरी वाणी की जरूरत न पड़े, थोड़ी देर मन की भी जरूरत न पड़े, थोड़ी देर कोई नहीं, केवल तुम अंदर जो जग रहे हो ना, तुम जपो। जीव जपे, जीव भी न जपे, जीव जपे। जीव माने जो अंदर चिदाभास है, चेतन है, जाप कर रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत प्यार की श्वास, कोई जबरदस्ती नहीं, बहुत धीमी श्वास, बहुत धीमी श्वास। जितनी तेज लोगे उतना जप कम अच्छा होगा, सावधानी कम होगी। जितना ही सावधानी होगी, श्वास सहज होगी, छोटी होगी। बहुत अच्छे। खींच रहे हो ठीक नहीं, श्वास आ रही थी, मैं होश में था, श्वास जा रही थी, मैं होश में था। जब श्वास आई, मैं बेखबर नहीं, बाहोश हूं, पहरेदार की तरह। जैसे पहरेदार गेट में रहता है, अंदर पहरेदार की तरह मैं जाग रहा हूं। श्वास आई, मुझे पता है, श्वास गई, मुझे पता है। छोटी श्वास, धीमी, छोटी, धीमी श्वास, छोटी श्वास। धीरे धीरे भूल जाओ संसार को। संसार का जानना ज्ञान नहीं, होश रहना बस। होश रहे, संसार खो जाए, होश रहे, दुनिया न रहे। जैसे जगते सपने खो जाते हैं, पर दुनिया आ जाती है दूसरी। अब ध्यान में आपकी जब दुनिया खोएगी तो चेतन रहेगा, संसार नहीं। शून्य रहेगा, संसार नहीं। निरंकार रहेगा, आकार नहीं। एक दिन हम कहीं थे, हमने कहा आकाश का विस्तार इतना है, इतना। आकाश का कहीं किनारा है? सूर्य का किनारा है, पृथ्वी का किनारा है, हर शरीर का किनारा है। जरा आकाश का ख्याल करो, किनारा कहाँ है? और आकाश और चीज कभी पास होती है, कभी दूर। हर चीज तुम्हारे पास दूर होती है। आकाश तुम्हारे पास है कि दूर? और आकाश कब तुमसे दूर गया है और कब दूर था जो पास आया है? आकाश आगे, पीछे, दाएं, बाएं, बाहर, भीतर। शून्य,
शून्य बाहर है, भीतर है, दाएं है, बाएं है। शून्य तुमसे दूर कब हुआ? शून्य तुम्हारे पास कब हुआ? तुम तो शून्य में ही रह रहे हो। शून्य से एक हो जाओ। शून्य का ध्यान करो 2 मिनट, शून्य का। वस्तु रहित अवकाश, आकाश, शून्य, स्पेस। शून्य किसी में नहीं रहता, शून्य में सब कुछ रहता है। स्पेस में सब कुछ रहता है।